कभी ये सोचा है कि एक ही विचार कैसे एक शानदार कलाकृति बना सकता है और वही विचार किसी भयानक त्रासदी की वजह भी बन सकता है? आज हम इंसान के विचारों के इसी दोहरे चेहरे को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम एक पुराने भारतीय फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी बेहतरीन रचनाओं से लेकर हमारे सबसे बुरे कामों तक दोनों को समझा सकता है। ये सवाल सच पूछिए तो हमारे होने की वजह से जुड़ा है। आखिर कैसे एक ही इंसान का दिमाग जो प्यार और कला की ऊंचाइयों को छू सकता है, वही दिमाग नफरत और तबाही की गहराइयों में भी उतर सकता है? क्या ये सिर्फ अच्छे और बुरे की लड़ाई है या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरा है? तो हम विचार के इस दोहरेपन को एक्सप्लोर करेंगे। राहु और केतु, इन दो खास शक्तियों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारे अंदर और हमारे इतिहास में कैसे दिखते हैं। तो इस पूरे फ्रेमवर्क का जो सबसे बुनियादी आइडिया है वो ये है कि हमारे हर एक विचार को दो में से किसी एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये दो अवस्थाएं हैं, शुभ यानी रचनात्मक और फायदेमंद, और अशुभ यानी विनाशकारी और नुकसानदेह। और इस सिस्टम में इन अवस्थाओं को दो ताकतवर शक्तियों के रूप में देखा जाता है, राहु और केतु। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि राहु और केतु कोई बाहर के देवता या राक्षस नहीं हैं। नहीं, ये हमारे दिमाग के अंदर की ही अवस्थाएं हैं, ऐसी क्षमताएं जो हम सब में मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले राहु को देखते हैं, जो एक एक्टिव, आगे बढ़ने वाले विचार की शक्ति को दिखाता है। राहु के आप कह सकते हैं दो चेहरे हैं। एक तरफ ये शानदार आइडियाज और समझदारी की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ यही राहु सिर्फ खोखले अहंकार और घमंड में बदल सकता है। जब राहु शुभ होता है ना, तो ये कामयाबी के पीछे की असल ताकत है। ये साइंटिफिक खोजों, नए नए आविष्कारों और दुनिया को बदल देने वाले आइडियाज को जन्म देता है। ये सिर्फ सपने देखने वालों की नहीं, बल्कि काम करके दिखाने वालों की एनर्जी है। लेकिन जब यही राहु की एनर्जी अशुभ हो जाती है, तो ये असुरक्षा बन जाती है। ये वो अहंकार है जिसे बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, जो असल कामयाबी के बजाय सिर्फ दिखावे और पद पर ध्यान देता है। चलिए अब इस स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं, केतु, जो विचारहीनता को यानी सोच की गैर मौजूदगी को दिखाता है। और बिल्कुल राहु की तरह ही विचारहीनता भी दो एकदम अलग दिशाओं में जा सकती है। ये ज्ञान की परम शांति भी हो सकती है, या फिर एक चलते फिरते ज़ॉम्बी का खालीपन। विचारहीनता की ये जो नेगेटिव अवस्था है, जिसे जमा हुआ विचार कहते हैं, ये शायद सबसे खतरनाक है। ये वो दिमागी हालत है जहां तर्क, हमदर्दी और इंसानियत बस स्विच ऑफ हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये नेगेटिव अवस्थाएं, ये खोखला अहंकार और जमा हुआ विचार हमारे अंदर हावी कैसे हो जाती हैं? इसे समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यानी रूपक है, एक अंदरूनी ग्रहण। पुराने खगोल शास्त्री ये मानते थे कि राहु और केतु ऐसे अदृश्य छाया ग्रह हैं जो सूरज और चांद पर ग्रहण लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे नेगेटिव विचार हमारे अंदर की रोशनी, हमारी समझ और बुद्धि पर पर्दा डाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, ग्रहण रोशनी को ख़त्म नहीं करता, वो सिर्फ कुछ देर के लिए उसे ढक लेता है। हमारे अंदर की रोशनी हमेशा वही रहती है, भले ही नेगेटिव विचारों की वजह से हम उसे देख ना पा रहे हों। जब हम इस अंदर की अमावस्या में काम करते हैं, तो हमारे सारे काम डर से होते हैं। जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, उसमें कोई तालमेल नहीं रहता और नतीजा अक्सर नाकामी ही होता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे ये पर्सनल दिमागी लड़ाई का आइडिया एक बहुत बड़े, बहुत ही खौफनाक पैमाने पर लागू होता है, यानी खुद इंसानियत के इतिहास पर। यहाँ तर्क ये दिया जाता है कि अशुभ केतु की ये हालत, यह जमा हुआ विचार सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यही इंसानियत के सबसे बड़े जुल्मों की जड़ में है। जरा इन नामों को देखिए, इन आंकड़ों को देखिए। इस फ्रेमवर्क के अनुसार ये सारे जुल्म करने वाले लोग जमे हुए विचार की दिमागी हालत में काम कर रहे थे। वो सिर्फ बुरे लोग नहीं थे, वो ऐसे इंसान थे जिनके अंदर तर्क और हमदर्दी की क्षमता पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। वो एक ऐसी विचारहीन ज़ॉम्बी जैसी अवस्था में काम कर रहे थे जहां लाखों लोगों की हत्या करना सिर्फ एक दफ्तरी काम बन गया था, जिसमें कोई इंसानी भावना नहीं थी। ये एक भयानक पैमाने पर जमे हुए विचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आखिर में सारी बात हम पर ही लौट कर आती है। राहु और केतु सिर्फ ज्योतिष के शब्द नहीं हैं, ये हमारे दिमाग के अंदर की क्षमताएं हैं,
कुछ बनाने की भी और कुछ बिगाड़ने की भी, ज्ञान पाने की भी और जुल्म करने की भी। और ये हमें खुद से पूछने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, हमारे अपने विचार कौन सी परछाई डाल रहे हैं? क्या वो साफ सोच और कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहे हैं, या फिर वो हमारे अंदर की रोशनी पर पर्दा डाल रहे हैं? चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।